कोरबा जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति देने के उद्देश्य से जिला खनिज संसाधन न्यास शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुई। जेबी न्यूज कोरबा। अंडर ब्रिज के बारे में भी पूछा था से उसके हर एक डीएमएफ को नहीं था, बाकी डीएमएफ से पैसा लेते हुए पूरा हुआ था। बता रहा हूँ उसका टेंडर हुआ है, टेंडर काफ़ी रेट आ गया है, तो हमने कहा है कि उसको निवेशन करा लो। निवेशन अगर ठेकेदार नहीं करते हैं तो टेंडर को निरस्त करके दूसरा टेंडर करें ताकि तत्काल काम हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरबा नगर निगम क्षेत्र का बहुत सारे सड़कों का शासन से अभी स्वीकृति हम लोगों को मिल चुका है, टेंडर की प्रक्रिया में है। कुछ काम प्रारंभ भी होने वाले थे, बाकी ईरान और इजराइल अमेरिका की युद्ध के कारण डामर की किल्लत हो गया है, उसके कारण से काम शुरू नहीं हो पाया है। नहीं तो बहुत सारे सड़कों का स्वीकृति हम लोग को शासन से मिल चुका है और खनिज न्यास से भी बहुत सारे अभी स्वीकृति मिलने वाला है। और हमारा प्रयास है कि कोरबा जिला का, खाली नगर निगम क्षेत्र नहीं, कोरबा जिले का सारी सड़कों का जीर्णोद्धार हो, अच्छा हो। आज बैठक में हम लोगों ने शासन के बजट में भी बहुत सारे प्रस्ताव जो जुड़े हैं उसको भी हम लोगों ने कहा है कि जितने भी शासन के बजट जुड़े हैं उसको प्रशासकीय स्वीकृति के लिए एस्टीमेट प्रकरण बना के जो भेजते हैं विभाग में वो पहुंच जाना चाहिए और हमको भी बताएं ताकि हम लोग भी शासन स्तर में उसका प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रयास करेंगे। सर बात करें, आप उद्योग मंत्री हैं, बालकों में एक वो चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है कि लघु व्यापारी की दुकानों को तोड़ने के बाद पूर्व मंत्री जाके वहाँ पर बयान देते हैं, आपका सहयोग नहीं मिलता है। पूर्व मंत्री की राजनीति कर रहे हैं, कौन सा दुकान को बालकों को हटाया जा रहा है? नोटिस जारी किया गया ना दुकान, नोटिस जारी बालकों ने किया है, बालकों ने नोटिस जारी किया है। महापौर ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी को आप हटा नहीं सकते, जब तक उसका व्यवस्थापन बालकों नहीं करेगा तब तक के नहीं हटाएगा। और पूर्व मंत्री जी जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी के बारे में क्या बताऊं, मेरे को ही बोल रहे थे कि बालू को ठेकेदारी कर रहे हैं। न मेरे पास एक ट्रैक्टर है न ट्रक है, वो अपने जैसे ठेकेदार अब मेरे को भी समझ रहे हैं। आपके भाई और भतीजे का भी नाम ले लिया, बोले भतीजा राखड़े में पैसा वसूलता है। जाके कहीं पर भी वो प्रूव करे कि मेरा भतीजा राखड़े में पैसा वसूलता है, उस मेरे भतीजे के पास कितने ट्रक है, क्या मूड में वो बालू सप्लाई करेगा? सर लघु व्यापारियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे बालकों के जो तनाव में है अभी नोटिस को? देखिए बालकों का मैं तो उस समय नहीं था, माननीय महापौर जी के पास मिले थे। माननीय महापौर जी ने बालकों प्रबंधन को स्पष्ट कह दिया है कि जब तक इनका व्यवस्थापन नहीं करेंगे तब तक इनको नहीं हटा सकते। डीएमएफ में पुराने जो काम प्रशासकीय स्वीकृति दिया गया था, पेयजल, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, विकास कार्यों का, उसका अनुमोदन और नए कार्य जो होंगे उसका अगले महीने 1-1.5 महीना में बैठक होगा, नए कार्यों का प्रस्ताव आएगा, उसको प्रस्ताव पुराने काम का जितने भी अनुमोदन हम लोगों ने दिया था उसका प्रशासकीय स्वीकृति हुआ था। उस प्रशासकीय स्वीकृति का पूर्ण रूप से कार्यों को जितना और जनप्रतिनिधिगण बैठते हैं, सारे विभाग के अधिकारी बैठते हैं, बहुत सारे सुझाव अगर भी आते हैं कि ऐसा करने से अच्छा होगा, इस तरह से सुझाव भी आए हैं। और आज के बैठक पूर्ण रूप से पुराने कार्यों का नया कार्यों का नोटन हम लोगों द्वारा नहीं किया गया है। अगले बार 1-8 महीना में फिर से बैठक होगी, क्योंकि नया बजट अप्रैल के बाद प्रारंभ हो जाएगा ना, उसके बाद नए कार्यों का हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि अपने अपने प्रस्ताव को दे दीजिए, जो भी बजट में रहेगा उस बजट के अंतर्गत निश्चित तौर पर सबके कार्यों को स्वीकृति किया जाएगा। और बहुत सारे भारत सरकार के नियम बने हैं, जैसे हमको पेयजल में ज़्यादा खर्चा करना है, शिक्षा में खर्चा करना है, स्वास्थ्य में खर्चा करना है, इस टाइप का 5-7 महत्वपूर्ण कार्यों में खर्चा करना रहता है। उसके अतिरिक्त और भी जो राशि बचते हैं उनका अन्य निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति दिया जाता है। हमारे खास करके कोरबा जिला लगभग 7-8 पंचायत को छोड़ देते हैं, बाकी सारी प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, तो इस डीएमएफ का फायदा पूरा जिला को मिलता है। जिले में जहाँ सड़क बड़ी समस्या